हेलो फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने एक स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो अपलोड किया था, आप इसे देखिएगा, इसके रिजल्ट देखिएगा। परसों इसमें लक्स इंडिया आया था जिसने आज 5% का रिटर्न दिया है। कल से लेकर आज एक ही दिन में 5% का रिटर्न मिलना, वो भी स्विंग ट्रेडिंग में नॉट पॉसिबल, लेकिन हमारा स्कैनर ऐसा करके दिखाता है। आज भी इसमें कुछ स्टॉक्स आए हैं जिनके लिए मैंने मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और देखिए कि क्या कारण है। इसके अलावा ये एक स्ट्रेटजी और अपलोड की थी मैंने, ऑप्शंस बाइंग की। इसका मैंने बैक टेस्टेड रिजल्ट भी दिया था। एक रिजल्ट आज भी डालूंगा कि आज इसका कैसा परफॉर्मेंस रही है, कैसा ये वर्क कर रही है, इसका भी मैं डाला करूंगा ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो। देखिए, लगातार आप किसी चीज़ पे काम करेंगे तो ही आपका कन्विक्शन आएगा। तो ये काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात आती है कि ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझ सकें, ऑप्शंस ट्रेडिंग को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बात आती है कि आखिर ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है क्या, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों करें, ऑप्शंस ट्रेडिंग में फ़ायदा क्या है। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है ऑप्शंस, ऑप्शंस जैसा कि इसका नाम है क्या, ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब आपको चॉइस मिलती है कि आप चाहे जैसा कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सर, मैं आपको यूँ मानता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, हल्की सी मैं बता देता हूँ कि मार्केट में दो प्रकार से काम होता है। एक तो मार्केट है इक्विटी मार्केट, जिसे हम कैश मार्केट भी कहते हैं, और एक मार्केट है जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस, शॉर्ट में आप लोगों ने सुना होगा FNO, ये सुना होगा, वो वाला मार्केट कहते हैं। ये एक ही मार्केट है, कोई अलग अलग नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए एक शेयर है जिसका नाम है SBIN। ये SBIN एक शेयर है। इस शेयर का कैश मार्केट में होने का मतलब क्या है, कैश मार्केट में होने का मतलब ये है, आप इसका एक शेयर आज खरीद लीजिए। आपने आज एक SBI का शेयर खरीद लिया और आप इसे खरीद करके रख लिए। आप चाहे तो इसको आज बेच सकते हैं, कल बेच सकते हैं, 10 दिन बाद बेच सकते हैं, 100 साल बाद बेच सकते हैं। ये शेयर आपके पास तब तक पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होता है इक्विटी और कैश मार्केट में। एक खरीद सकते हैं, 1 लाख भी खरीद सकते हैं, 1000 भी खरीद सकते हैं, तो 1 करोड़ भी खरीद सकते हैं। जितना आपका मन करे उतने आप SBI के शेयर खरीद सकते हैं और ये पड़े रहेंगे। ये नॉर्मल काम होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। फ्यूचर सर, फ्यूचर हर मंथ का होता है। जैसे अभी मंथ चल रहा है मई, तो अभी जो फ्यूचर चल रहा होगा SBI का, उस पर लिखा हुआ आएगा SBI में फ्यूचर। और जैसे इस महीने का आखिरी गुरुवार आएगा उसके बाद में ये फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा और अगले महीने का फ्यूचर शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे SBIN जून फ्यूचर। पहले तो ये समझ लीजिए आप कि इस तरीके से ये मंथली होते हैं। ये तो हमेशा चलते रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, घटा सकते हो। फ्यूचर जो होते हैं वो मंथली टू मंथली चलते हैं, इनकी एक्सपायरी होती है मंथली टू मंथली। एक चीज़। दूसरी चीज़, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में और क्या स्पेशल है, फ्यूचर बनाने की ज़रूरत क्या है, सारा काम वही हो सकता था। तो फ्यूचर में जो काम होता है वो हमेशा होता है लॉट साइज में। फ्यूचर में जो काम होता है वो हमेशा होता है किसमें, लोड साइज में। फ्यूचर में जो भी आप वर्क करने वाले हो वो लोड साइज में होता है। आप लोड साइज में काम कर सकते हैं। अब लोड साइज का मतलब क्या है, इक्विटी में तो हम एक शेयर बाय कर सकते हैं, 1000 भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में एक लोट, एक क्वांटिटी का सेट जो है ना फिक्स कर दिया जाता है। जैसे SBI जो है, इसके लिए जो लोट फिक्स किया गया है वो है 1500 क्वांटिटी। यानी अगर आप SBI इनके फ्यूचर को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आप वहां पर टोटल 1500 क्वांटिटी बाय सेल करें। आप इसमें से 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी नहीं कर सकते। या तो आप 1500 करेंगे या 1500 के मल्टीपल में, जैसे 3000 या फिर आप 4500, इस तरीके से ये एक सिस्टम होता है। तो फ्यूचर में एक तो मंथली एक्सपायरी होती है, एक लॉट साइज फिक्स होता है। तीसरा, पहले जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था वो अभी भी मिलता है, खैर मार्जिन बेनिफिट। जैसे कि हम यह इक्विटी में काम करते हैं, SBI का एक शेयर अगर 4000 का है, 400 का है सॉरी, तो उसके 1000 शेयर लेने के लिए हमें 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जबकि यही काम फ्यूचर में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख दे करके भी हो सकता है। यानी फ्यूचर जो है वो हमें मार्जिन का बेनिफिट देता है। मार्जिन का बेनिफिट, जो काम हमें 4 लाख में करना है वो काम ये 2.5-3 लाख में करने का मौका देता है। ठीक है, तो फ्यूचर से हम 3 चीज़ें मोटी मोटी हम जान सकते हैं। एक तो इसमें मंथली एक्सपायरी होती है, हर मंथ ये चेंज होते हैं। दूसरा, इनमें फिक्स लॉट साइज होते हैं। और तीसरा, इसमें हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस में भी यही चीज़ है। ऑप्शंस की भी मंथली एक्सपायरी होती है, ऑप्शंस में भी हमें लॉट साइज मिलता है और ऑप्शंस में भी हमें मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। मार्जिन बेनिफिट क्या होता है, इसको
मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शंस में क्या होता है, मोटा मोटा आप ये समझ गए, इक्विटी या कैश मार्केट होता है, वहां खरीद लिया, खरीद करके रख लिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, मंथली होते हैं, हर मंथ आपको जो आपने आज 1 तारीख को खरीदा है उसको महीने की आखिरी तारीख को बेचना ही पड़ेगा और फिर आपको अगले महीने में पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होते हैं सर? 3 सिचुएशंस इमेजिन करते हैं अपन। वही एसबीआई का शेयर है हमारा, इसका लॉट साइज 1500 का है और इसका प्राइस जो है वो 400 रुपये भी चल रहा है। सर यही काम अगर मैं इक्विटी मार्केट में करने जाऊं और मुझे इसको खरीद करके रखना है और प्रॉफिट कमाना है, सीधी सी बात है, आज खरीद के रखना है, जब इसका भाव बढ़ जाए तो बेच देना है। तो 1500 क्वांटिटी को 400 के हिसाब से खरीदा तो 15 चौक 60, मेरे लगभग 6 लाख रुपए लग गए। यूँ समझिए आप, कितने लग गए? 6 लाख। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका एसबीआई का फ्यूचर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ से यकीन आ जाएगा कि SBIN, मैं जून का दिखा रहा हूँ, मई वाले में तो थोड़ी सी दिक्कत करता है ये देखिए, इसको मैं ओवरनाइट में बाय कर रहा हूँ अगर, तो मेरे कितना मार्जिन लग रहा है? मेरा सिर्फ 1,97,000। मेरा मार्जिन कितना लग रहा है? 1,97,000, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं एसबीआई के शेयर्स को मैं एग्जांपल्स के साथ हर चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो। ये नॉर्मल देखिए, जब आप जाएंगे तो ये आपको ऐसे फ्यूचर के तौर पे मिलेगा और ये नॉर्मली मिलेगा आपको, ठीक है। ये एनएससी वाला लेना होता है, एनएससी पे अच्छी ट्रेडिंग होती है, बीएससी भी ले सकते हैं, बीएससी पे थोड़े लोग कम ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब इसकी अगर मैं 1500 क्वांटिटी खरीदूं ओवरनाइट के लिए 1500, तो आप देखिए, ये देखिए मेरा मार्जिन कितना लग रहा है? 6,18,525 रुपये। कहाँ तो मुझे एक फ्यूचर बाय करने के लिए, अगर मैं वही ये काम ये फ्यूचर बाय करता तो इस फ्यूचर को बाय करने के लिए मेरा मार्जिन कितना लग रहा है? वही ओवरनाइट पोजीशन, ओवरनाइट का मतलब मैं रखना चाहता हूँ 2,18,000 रुपये लग रहे हैं और कहाँ 6 लाख रुपये लग रहे हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है क्या, कि हमें जो मार्जिन होता है मार्जिन वो अच्छा मिलता है। तो हमारी सिचुएशन थी कि हमने SBIN को बाय कर रहे थे 1500 क्वान्टिटी और 400 रुपये इसका प्राइस माना था हमने SBI का, और ये 3 सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन जो कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट, इसमें बाय करने के लिए हमें देने होते लगभग 6 लाख रुपए। अगर हमने इसी को फ्यूचर में बाय किया तो हमें देने होते कितने? 2 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में हमारा पैसा कितना लगता है? तो देखिए अभी SBI का भाव क्या चल रहा है। SBI लगभग 400 के आसपास ही है, तो मैं SBI का 400 का कॉल लेता हूँ। वो कॉल और पुट क्यों लेते हैं सब समझ में आ जाएगा। अभी आप मार्जिन बेनिफिट का एक तरीका समझिए। इसको मैं बाय करता हूँ तो देखिए ये मेरा मार्जिन लग रहा है सिर्फ 79,689 रुपये, यानी लगभग 80,000 रुपये का समथिंग मेरा मार्जिन लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं यही काम ऑप्शंस में करने जाता हूं तो मैं यही काम 80,000 रुपये में कर सकता हूं। अब आपको समझ में आया? इक्विटी में करते हैं 6 लाख, इसमें 2 लाख, इसमें 80,000। तो देखो सर, जहां आपको पैसा कम होता जा रहा है और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, वहां रिस्क बढ़ती जा रही है। यहाँ रिस्क सबसे कम होता है, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, 10 साल में बढ़ेगा, 5 साल में बढ़ेगा। ये आपको 1 मंथ के अंदर अंदर इसे फ्री करना है, इसे 1 मंथ के अंदर अंदर फ्री करना है। तो ये मार्केट का पूरा एक स्ट्रक्चर समझना है। अब ऑप्शंस क्या करते हैं सर? मान लीजिए आपने SBI को खरीदा है 400 रुपये के भाव पर और आप तैयार हो कि ये ऑप्शंस 1500 क्वांटिटी खरीदी है। अब जैसे ही आपका 400 से 420 रुपये जाएगा, 420 रुपये जाएगा, तो सर यहाँ पर आपके 20 रुपये बढ़ जाएंगे। 1500 का लोड साइज था, यानी यहाँ आपने 30,000 रुपये कमा लिए। 20 रुपये बढ़ गए, 30,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। सेम चीज़ हमें 30,000 रुपये यहाँ मिलेंगे। हमने खरीदा है 400 पे और 420 पे बेच दिया। अब सर देखिए, एक तरफ तो 6 लाख लगा करके आप 30,000 कमा रहे हो और एक तरफ 2 लाख लगा करके 30,000 कमा रहे हैं। यानी अगर ये पूरे 6 लाख आप लगा देते हो तो 30,000 प्लस 30,000 और प्लस 30,000, यानी अगर इस जगह आप 6 लाख लगाते तो आप 90,000 रुपये अर्न कर रहे होते। अब इस ऑप्शंस की बात करते हैं। मान लीजिए इस ऑप्शंस का अभी पूरा एक गणित समझिए। अभी जो प्राइस चल रहा था वो 15 रुपये, ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं, वो एक मैं बता दूंगा। अब आप सिस्टम को समझिए। जब ये 400 से 420 जाएगा तो ये 20 रुपये नहीं बढ़ेगा। इसमें जैसे मान लीजिए अपन यूँ मान लेते हैं 10 रुपये बढ़ गया ये और इसका प्राइस हो गया 25 रुपये, यानी जो पहले 15 रुपये का था वो अब हो गया कितने रुपये का? 25 रुपये का। यानी यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 15,000 रुपये का। अब अगर आप इसमें 6 लाख रुपए लगाते तो 6 लाख का मतलब ये होता है 8 में 8 16 24 25 45 8 8 7 56 56, यानी 7 लोट में आप काम कर सकते थे। 7 लोट का मतलब ये होता है 15 सत्ते 175,
यानी 17,500 क्वांटिटी आप खरीदते हैं और उस पर जब आपको 10 रुपये मिलते हैं तो ये आपका जो प्रॉफिट होता वो होता 1,75,000 रुपये। बात समझ में आ रही है आपको? आपका जो प्रॉफिट होता है 1,75,000। तो कहाँ आपने 6 लाख लगा करके 30,000 कमाए, कहाँ 2 लाख लगा करके 90,000 कमाए, और कहाँ इसमें 6 लाख, मतलब इसमें 6 लाख लगाते यही 6 लाख इसमें लगते 90,000 आते, और यही 6 लाख इसमें लगा देते तो हमें 1,75,000 आते हैं। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स के लिए ऑप्शंस को क्रिएट किया गया था, ऑप्शंस को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि ऑप्शंस जो होते हैं कम पैसे में मिल जाते हैं, और अगर कोई चीज़ बढ़ने वाली है घटने वाली है तो उसके थ्रू हम फायदा उठा सकते हैं। कैश मार्केट की एक सबसे बड़ी कमी, अगर मार्केट बढ़ेगा तो ही प्रॉफिट होगा, मार्केट घटेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शंस में आप मार्केट के घटने का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्यूचर में हम किसी भी चीज़ को सेल करके रख सकते हैं और ऑप्शंस में भी उस चीज़ को सेल करके रख सकते हैं। तो चलिए अब ऑप्शंस के थोड़े बहुत उदाहरण समझते हैं हम। ऑप्शंस आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें ना मार्जिन जो है वो बहुत कम लगता है, यानी इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम होती है, एक तरीके से मैं यूँ कहूँ आपको। ठीक है, दूसरा क्या है सर, मान लीजिए ये ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस होता है चुनाव। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है ए, ये किसी चीज़ को बेचना चाह रहा है, ये कहता है कि मैं इसको बेच दूंगा, ये 400 रुपये की चीज़ है, मैं बेचने को तैयार हूँ। हमें दिखा, हम यहाँ पर थे, हम बी, हमें लगा कि यार ये 400 रुपये की चीज़ है, अगर मैं इसको खरीद लूँ तो कल को इसको भाव 500 रुपये होने वाले हैं, तो मुझे 100 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 400 रुपये नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस व्यक्ति के पास गया और इससे बात की। इसने कहा कि ठीक है मैं माल बेचने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 50 रुपये मुझे प्रीमियम के देने होंगे। 50 रुपये मुझे प्रीमियम के तौर पे, बीमा करवाते हैं ना जैसे अपन, वैसे बीमा के तौर पे प्रीमियम के तौर पे आपको मुझे देने होंगे कि 50 रुपये आप मुझे दे दो। अब मान लीजिए मैंने 50 रुपये दे दिए, 50 रुपये की साई, एक तरीके से वो कहते हैं ना एडवांस, एडवांस टाइप का दे करके मैंने 400 रुपये का माल अपने लिए बुक कर लिया। अब जैसे इसका भाव 500 रुपये जाएगा, अब मोटा मोटी समझिए, जैसे इसका भाव 500 रुपये जाएगा तो मेरा जो, मेरे को भी तो 100 रुपये का फायदा हुआ, मैंने 50 रुपये दे करके इसको खरीद रखा था, 500 में चला गया तो 100 रुपये का बेनिफिट हो गया ना। तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसको बोल दूंगा कि ठीक है यार ये 500 का हो गया, मैं तो बेचना चाहता हूँ, और ये व्यक्ति वापस अपना माल खरीद लेगा या किसी और को बिकवा देगा, और इसके बीच में जो डिफरेंस आया 100 रुपये का, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने कम पैसे लगा करके पूरा माल खरीद लिया और फिर जैसे ही भाव बढ़ा मैंने वो पैसा ले लिया। अब मान लीजिए मार्केट में अगर ये भाव घटता तो क्या मैं इसके पूरे पैसे चुकाने को राजी होता? नहीं ना। तो क्या होता, ये 50 रुपये का प्रीमियम ये रख लेता। इस व्यक्ति ने शर्त ये रखी थी ना कि अगर भाव बढ़ा तो जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट तेरा, लेकिन घट गया तो तेरा ये प्रीमियम मेरा हो जाएगा। तो ऑप्शंस जो है ना, ये हमें ऑप्ट करने की, चॉइस करने की जो छूट देता है कि आप ऐसे चुनाव कर सकते हैं। ये तो ये सीधी सीधी बातें, थोड़ा सा आप ऑप्शंस के बारे में जान जाएं तो अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस होते हैं सर दो, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। मैं सीधी सीधी बात करना पसंद करूंगा, ज़्यादा समझाने में कोई मतलब नहीं है। कॉल को हम कहते हैं सीई और पुट को हम कहते हैं पी। कॉल को कहते हैं सीई और पुट को कहते हैं पी ही। सबसे पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि ऑप्शंस दो होते हैं। अगर कॉपी पेन हो तो आप लिख लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए कि ऑप्शंस दो होते हैं, एक तो होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल को बोलते हैं सी और पुट को बोलते हैं पी। अब देखिए सर, मान लीजिए ये मार्केट है, मार्केट अप जाना शुरू कर चुका, मार्केट अप जा रहा है तो हम बाय करते हैं। तो मार्केट अगर अप जाता है तो हम किसे बाय करते हैं? हम कॉल को बाय करते हैं। अगर मार्केट अप जाता है, अप का मतलब मार्केट अगर बुलिश है, मार्केट अगर बुलिश है, ऊपर जाना चाहता है, अप ट्रेंड में है, तो ऐसी स्थिति में हम कॉल को बाय करते हैं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट बियरिश है, तो हम पुट को बाय करते हैं। मार्केट अगर बियरिश है यानी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम पुट को बाय करते हैं। अभी इसके एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को कि मार्केट अगर बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तो हम कॉल को बाय करेंगे। मार्केट अगर बियरिश है, डाउन ट्रेंड में है, तो हम पुट को बाय करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी ये समझ में आया। अब आप देखना अभी कि इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आता हूँ, मेरे चार्ट पर मैंने ये एशियन पेंट का चार्ट लगा लिया। ठीक है, ये देखिए, छोटा करता हूँ मैं इसको। मान लीजिए किसी कारणवश मुझे ऐसा लगा कि एशियन पेंट जो है ना यहाँ से अप जाने में है, मुझे लगा ऐसा, वो किसी भी वजह से लग सकता है, वो कोई बात नहीं है, अपन बाद में सीखेंगे क्यों लगा। अभी आप कॉल पुट को समझिए। जैसे देखिए, मुझे लगा मार्केट यहाँ से यूं अप साइड में जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर,
इस तारीख को मुझे ये लगने लग गया कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो अपसाइड में जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक तो माल खरीद के रख सकता हूँ एशियन पेंट जितना हो उतना, या फिर मैं ऐसा करूँ कि इसका कॉल खरीद लूँगा। अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको कि मार्केट अगर बुलिश है तो अपन कॉल को बाय करते हैं। तो देखिए इस जगह पर इस तारीख को देखते हैं अपन, ये तारीख कितनी है हमारी, ये 12 तारीख है, 12 मई। 12 मई को इसका प्राइस चल रहा था 2590 रुपए के समथिंग, तो मैंने 2600 रुपए की सी लगा ली। एक बार आप पहले समझिए कि ये कैसे क्या काम होता है। एशियन पेंट की 2600 की कॉल, ठीक है। मैं एक बार इसको डबल चार्ट में खोल देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, प्रश्न पूछिए आप और सीखिए। लेकिन इसको एशियन पेंट की 2600 की मैंने कॉल, सी लिखा हुआ है यानी कॉल, एशियन पेंट लिखा 2600 लिखा, ये आगे डन। अब देखिए आप मेरे सामने ये वनडे का चार्ट लगाता हूँ मैं इसका, और यही वनडे का चार्ट लगाता हूँ मैं इसका, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखे आते हैं एशियन पेंट का लोड साइज कितना है। तो इसका लोड साइज, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ आता है ना, ये लोड साइज है 300 का लोड साइज है, यानी आप इसमें 300 क्वांटिटी एक साथ में बाय कर सकते हो। अब देखिए सर क्या कहा मैंने आप लोगों को अभी क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो हम कॉल को बाय करते हैं। मार्केट अगर बुलिश लग रहा है, अप जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, कॉल को बाय। और मार्केट अगर बियरिश लग रहा है, डाउन ट्रेंड लग रहा है, तो हम पुट को बाय करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका उदाहरण हमें लगा इस जगह पर, ये 12 तारीख को हमें लगा कि एशियन पेंट ऊपर जा सकता है, कोई भी न्यूज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इससे हमने दिमाग लगाया। तो देखिए एक काम तो हम कर सकते थे कि ये 2600 रुपये के भाव पर था, तो हम 300 क्वांटिटीज़ की बाय कर लेते, 0 0 और 6 18 3 दूनी 6 7, ये 7,80,000 रुपये दे करके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ना, कैलकुलेट क्या करूँ मैं। यहाँ देखते हैं अपन, ये एशियन पेंट का फ्यूचर भी लगा देता हूँ मैं जून का, ओके। देखिए सर अगर इसी एशियन पेंट को मैं एक बार इन सबको हटा दूँ, थोड़ा सा आसानी रहेगी आप लोगों को। इसी एशियन पेंट की मुझे 300 क्वांटिटी बाय करके रखनी होती तो मेरा पैसा लगता 8,74,320 रुपये। उस वक्त 2600 का भाव था तो थोड़ा सा ये कम लगता, ठीक है, ये इतना पैसा लगा। अगर उसी जगह मैं बाय करता इसके फ्यूचर को तो मेरा पैसा लगता लगभग 1,80,000 रुपये। लेकिन उसी जगह जब इसका जो वो है सी जो है वो मैं बाय करता तो 1,52,000 लग रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर ये कम लगते हैं ना। उस टाइम पर उसका प्राइस देखिए आप, ये यहाँ पर ये देखिए उस दिन उसका प्राइस था सिर्फ 70 रुपये। यहाँ आप प्राइस देखना, हाईएस्ट प्राइस उसका 71 रुपये था। तो आप अगर 71 से 300 को मल्टीप्लाई करें 300 इंटू 70 तो 7 या 21,000 रुपये ही लगते उस वक्त। उसके तो 6 लाख 7 लाख लगते हैं, उसके लगभग 2.25 लाख लगते हैं, और इसमें सिर्फ 21,000 रुपये लगते हैं। अब आप प्रॉफिट को देखिएगा, चूंकि हमें पता है मार्केट अप जाने वाला है, मार्केट बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉल को बाय करेंगे। माइंड में क्लियर कर लीजिए, रट लीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मार्केट यहाँ 2600 था और 2600 से ये लगभग चला गया 2900 रुपये के समथिंग। मैं ये मान लेता हूँ यहाँ 300 रुपये की रैली आ गई, ठीक है। हमारा पैसा लगा था मान लीजिए 6 लाख रुपए, वही हम ले लेते हैं, ये 6 लाख रुपए, उसमें ले लेते हैं हम 2 लाख रुपए, और इसमें हमारे लग रहे थे सिर्फ 21,000 रुपये, ठीक है। अब 6 लाख रुपए लगाए, 300 पॉइंट बढ़ गया, 300 रुपये बढ़ गया, और हमारा जो लोड साइज है वो भी 300 का था, तो 300 को 300 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 तिया 9, लगभग मेरे पास हो गए 90,000 रुपये, ओके। 6 लाख लगा करके कैश में प्रॉफिट होता, 2 लाख लगा करके इसमें भी हमारा प्रॉफिट, इसमें भी हमारा प्रॉफिट 90,000 होता। तो चूंकि ये 3 नोट आ जाते हैं तो हम 90 प्लस 90 और प्लस 90, 9 9 27 2,70,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, अगर हमारे पास 6 लाख रुपया पूरा है। अब इसी 6 लाख को आप इसमें कन्वर्ट करके देखिए, एक बार इसको राउंड फिगर के लिए मैं 21 ही रहने देता हूँ, चलो कोई ना, 21,000 रुपये। अब ये जो सी है यहाँ थी 70 रुपये की, और 70 रुपये से ये चली गई 316 रुपये, तो मैं उसको 300 रुपये मान लेता हूँ, यानी 70 से वो चली गई 300 रुपये, तो यानी हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 230 पॉइंट का। अब आप देखिए एक बार, हमें प्रॉफिट हुआ है 230 पॉइंट का इंटू कितना 300, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 69,000 रुपये, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था सिर्फ 21,000 रुपये, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट का दुगना तिगुना 3 गुना पैसा हमें मिला है। जबकि अगर यही काम हम फ्यूचर में करते,
यही काम हम फ्यूचर में करते तो हमें या कैश में करते तो इतना बेनिफिट नहीं था जितना हमें यहाँ ऑप्शंस में मिला। इतना सा समझ में आ रहा है आपको कि ऑप्शंस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ऑप्शंस का खेल क्यों किया जा। अब देखिए जिस जगह 3 गुना प्रॉफिट होने के चांसेस है, कम पैसा लगा करके पैसे को 3 गुना करने के चांसेस। अब सोचिए अगर ये 6 लाख रुपया पूरा लगा देते और इसको कम से कम 3 गुना माने तो ये 6 या 18 लाख रुपए में बदल चुका होता। कहीं पर भी आप लगाइए, किसी बिजनेस में ऐसा पैसा बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया, कम पैसा लगा करके अच्छा मुनाफा कमाया जाए। तो आप अभी उदाहरण समझ रहे थे, मैं दोबारा आप लोगों को उदाहरण समझाता हूं कि पहला उदाहरण हमने ये देखा कि मार्केट अगर अप जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कॉल को बाय करते हैं। क्लियर है हमारे दिमाग में। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई दूसरा स्टॉक लगाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया टाटा स्टील। ये देखिए टाटा स्टील। टाटा स्टील पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार गिर रहा है, ये हमें दिख रहा है कि टाटा स्टील पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार इसमें गिरावट आई है। ठीक है, या जैसे मैं कोई और स्टॉक लेता हूँ, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, इसमें भी इतनी गिरावट नहीं है। टाटा स्टील का उदाहरण ले लेते हैं, ये टाटा स्टील ही ले लेते हैं। ठीक है, टाटा स्टील में मान लीजिए इस जगह के समथिंग हमें पता चल गया कि ये नीचे जाने वाला है, गिरने वाला है। ठीक है, मतलब मार्केट क्या रहने वाला है, मार्केट बियरिश रहने वाला है। मैंने क्या कहा था, दोबारा याद दिलाता हूँ, मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो अपन क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। मार्केट अगर बियरिश रहेगा, नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो हम किसको बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे। सेल नहीं करेंगे, ध्यान रखना, पुट को बाय करेंगे। पुट जो होता है इसके उल्टा चलता है। तो देखो एक बार, उस दिन प्राइस क्या था, ये लगभग 1250 का प्राइस था। तो मैंने ये क्या किया, टाटा स्टील की 1250 की पुट, पीई, कॉल नहीं लेनी है अपने को, अब की बार पुट लेनी है, पुट ले लिया। अब देखो सर आप, ये कौन सा दिन था, ये मार्केट में दिन था हमारा 11 मई। ये इस दिन 12 मई को हमारी एंट्री हुई, 11 मई को हमने लिया, यूँ मान लेते हैं ये 11 मई को। 11 मई को ये रहा, 11 मई को ये क्लोज हुआ था 57 रुपये 60 पैसे पर। यहाँ पे ध्यान देना आप, 57 रुपये 60 पैसे पर इसकी क्लोजिंग आई है। ठीक है, यानी मैं एक तरीके से मान लेता हूँ 60 रुपये, ये 60 रुपये चल रहा था इसका पुट का प्राइस, पुट का। अब मार्केट जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इस पुट के प्राइस बढ़ते जाएंगे। देखिए अभी पुट का प्राइस यहाँ चल रहा है, ये चल रहा 147 रुपये, यानी 60 रुपये की चीज़ दुगने ही हो चुकी है, 147 रुपये। 60 का दुगना 120 होता है, ये 147 हो गई है। समझ में आ रहा है आपको। तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम पुट को बाय करते हैं, मार्केट अगर अप जा रहा है तो हम कॉल को बाय करते हैं। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा चलता हूँ, एक बार लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये मार्केट है, ये इसकी कंडीशन है बुलिश, और ये इसकी कंडीशन है बियरिश। अब देखो सर, कॉल को कब बाय करना है, जब मार्केट क्या हो, बुलिश हो। और पुट को कब बाय करना है, जब मार्केट क्या हो, बियरिश हो। और यही चीज़ सर उल्टी भी होती है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है तो आप या तो कॉल को बाय कर सकते हैं, सॉरी पुट को बाय कर सकते हैं, या कॉल को आप सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर नीचे की साइड जा रहा है तो आप कॉल को सेल भी कर सकते हैं और पुट को बाय भी कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर पुट को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा समझ में आया आपको। अब ये मोटी मोटी हमारी बात हो गई किसकी, कॉल और पुट की, कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम कॉल को सेल कर सकते हैं या पुट को बाय कर सकते हैं। अब आइए हम थोड़े बहुत कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट का मतलब होता है कोई भी स्टॉक जिसका आप कॉल पुट देखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मान लो SBI हुआ, जैसे HDFC बैंक हुआ, जैसे अभी हम देख करके आए टाटा स्टील हुआ, बंधन बैंक हुआ, NTPC हुआ, NMDC हुआ, कोई सा भी स्टॉक जिसका हम कॉल और पुट या ऑप्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं वो अंडरलाइंग असेट कहलाता है। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है हमारे पास एक्सपायरी। ये एक्सपायरी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि जो FNO होता है, FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये मंथली होते हैं। तो हर महीने के लास्ट थर्सडे को, हर महीने के लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है, हर एक स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है। और अगर मान लो लास्ट थर्सडे को छुट्टी आ जाए तो उससे एक दिन पहले वेडनेसडे को, अगर उस दिन भी छुट्टी आ जाए तो उसके एक दिन पहले ट्यूसडे को। मतलब समझ रहे हैं ना आप, लास्ट थर्सडे होता है, अगर उस दिन ऑफ है तो उससे पहले किसी भी दिन वेडनेसडे या ट्यूसडे को वो हो जाती है। अगर वेडनेसडे का भी ऑफ है तो फिर वो ट्यूसडे को होगा। ये मंथली एक्सपायरी होती है, उस दिन कुछ चीज़ें जीरो हो जाती है, जो भी होती है आगे अपन पढ़ेंगे, ये हो जाता है। और एक जो हमारे इंडेक्स हैं, इंडेक्स मतलब एक तो हमारा निफ्टी
एक हमारा बैंक निफ्टी, और अब एक और जुड़ चुका है फिन निफ्टी। ये तीन हमारे इंडेक्स हैं। इन तीन इंडेक्स की एक्सपायरी जो है वीकली भी होती है, यानी हर गुरुवार को, वीक के हर एक गुरुवार को इनकी एक्सपायरी होती है, और इसके अलावा मंथली एक्सपायरी भी होती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की वीकली भी होती है, जबकि जो एफएनओ में जो स्टॉक्स हैं नॉर्मली, उनकी सिर्फ लास्ट थर्सडे को होती है मंथली एक्सपायरी। ये क्लियर है हमारा? तो ये एक्सपायरी है। अब आगे आता है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। देखिए जैसे ये एसबीआई है, इसकी एक ऑप्शन चेन होती है। इसकी क्या होती है? एक ऑप्शन चेन। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसी होती है। हम आते हैं, आप यहाँ गूगल में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे ऑप्शन चेन। ये आपने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में आपके पास है ये पहली वेबसाइट खुलेगी, इसे आप ओपन करेंगे ऑप्शन चेन को, और ये आपके सामने यूं इस तरीके से एक ऑप्शन चेन खुल जाएगी। तो जैसे मैं इसमें सबसे पहले वही एसबीआई का उदाहरण बार बार दे रहा हूं मैं, तो एसबीआई ले लेता हूं। ये देखिए, ये एसबीआई ले लिया। छोटा सा एक उदाहरण बता देते हैं आपको। ये एसबीआई ले लिया। तो एसबीआई का अभी करंट में प्राइस चल रहा है 414 रुपये, 414 रुपीज़। ठीक है, ये इसका करंट मार्केट प्राइस है अभी 25 मई 2021 को। अब देखिए सर, ये ऑप्शन चेन के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। यहाँ आइए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्स, यहाँ लिखा हुआ है पुट्स, यानी ये वाला जो पूरा इलाका है ये है पुट्स का, और ये वाला जो पूरा इलाका है वो है कॉल्स का। ठीक है सर, इतना क्लियर है? अब इसमें हम बात करते हैं, पहला है ओआई, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, फिर आता है वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, और स्ट्राइक प्राइस, और फिर सेम जो चीज़ें इधर है वही चीज़ें इधर है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करवाता हूँ स्ट्राइक प्राइस से, हमारा प्रश्न ये था। तो एसबीआई जो है उसका प्राइस है 414। तो इसमें ये एनएसई खुद करती है, एनएसई खुद करके देती है। इसमें स्ट्राइक प्राइस है जैसे 230, 240, 250, 255, फिर 260, फिर 65, 70, 75, 5-5 रुपए के गैप पे इसमें स्ट्राइक प्राइस बने हुए हैं। जैसे देखिए अभी एसबीआई कहाँ चल रहा है? 414 चल रहा है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे 415, 420, 410, 405, 400, ये जो बीच में मिडल में दिए होते हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये इसमें 5-5 रुपए के गैप में है। आप कुछ और स्टॉक्स देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रिलायंस दिखाता हूँ। रिलायंस में आप देखिए, रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1964, 1964 रुपये। रिलायंस में जो स्ट्राइक प्राइस हैं 1880, 1900, 1920, इसमें 20-20 रुपये के डिफरेंस पर हैं। ऐसे ही अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी देखेंगे, जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, या फिर निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस देखिए, इसमें 29,100, 29,200, 29,300। तो ये अलग अलग डिफरेंस के साथ ये जो बने हुए होते हैं बीच वाले, ये कहलाते हैं स्ट्राइक प्राइस। इतना क्लियर है सर आपके माइंड में कि स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वही एसबीआई इन पे चलते हैं, एक ही उदाहरण को पकड़ के चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये एसबीआई का चार्ट है सर। अब एक एक ऑप्शन चेन में ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस है। अब सर इस स्ट्राइक प्राइस से ये इधर वाले हैं, ये तो कॉल्स हैं, और ये जो इधर दे रखे हैं हमें वो पुट हैं। आप यहाँ नीचे आ जाइए। एसबीआई का अभी करंट में प्राइस चल रहा है 414 रुपीज़, ये एसबीआई का प्राइस है। तो सर जो प्राइस चल रहा होता है ना, उस प्राइस की स्ट्राइक प्राइस, ये जैसे 415 रुपये चल रहा है ना, ये 415 रुपये जो प्राइस चल रहा है ना, ये स्ट्राइक प्राइस सर एटीएम कहलाती है, इधर वाली और ये 420 वाली, ये एटीएम है। ये दोनों आप इसको चारों को ही एक बार एटीएम मान लिया करो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कि एटीएम अगर मैं गलत मान लूंगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां प्राइस चल रहा है उसे हम एटीएम कहते हैं। तो जैसे अभी 415 इसका क्या हो गया, एटीएम हो गया। एटीएम का मतलब क्या होता है? देखिए सर, एटीएम का मतलब होता है एट दी मनी, यानी जिस प्राइस पर वो अभी चल रहा है वो एट द मनी होता है। जैसे मान लीजिए अभी जो हमारा रिलायंस था 1964 चल रहा था, तो उसकी जो 1960 वाली स्ट्राइक प्राइस थी वो एटीएम कहलाएगी, एट द मनी कहलाएगी। जैसे बैंक निफ्टी हमारा 32,500 चल रहा है, तो 32,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो एटीएम कहलाएगी। मेरे हिसाब से एटीएम क्लियर हो गया होगा, एट द मनी। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एटीएम है। इससे इधर कॉल साइड में, ये कॉल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये पुट है। इससे इधर जहां पर ये है ना, उसके अंदर अंदर वाली जितनी भी है वो सब आईटीएम कहलाएगी, इन द मनी।
आईटीएम कहलाएगी इन द मनी, इधर इधर। और पुट साइड में जो इधर वाली हैं नीचे की साइड, ये कहलाएगी आईटीएम इन द मनी। ठीक है सर, ये तो हो गया एटीएम। इधर वाली सारी इन द मनी हो जाएगी, इधर वाली सारी इन द मनी हो जाएगी आईटीएम। अब जो इधर बच गई, ये दिख रही है आपको, ये इधर वाली, ये वाली सारी, ये वाली, इनको बोलेंगे सर ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी। ऐसे ही अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड वाली जितनी भी है ये कहलाएंगी सर ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। क्लियर है? दोबारा एक बार, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसे हम कहेंगे एटीएम, इस साइड वाली कहलाएगी आईटीएम इन द मनी, इस साइड वाली कहलाएगी आईटीएम इन द मनी। ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। और ये जो है ये कहलाएंगी ओटीएम आउट ऑफ द मनी, ये जो है वो कहलाएगी ओटीएम आउट ऑफ द मनी। इन द मनी जो प्राइस आ चुका कॉल साइड में, जो प्राइस आ चुका पुट साइड में, और ओटीएम जो प्राइस आना है कॉल साइड में और जो प्राइस आना है पुट साइड में। एक तरीके से यूं समझ लीजिए। तो बीच वाला एटीएम, इधर आईटीएम, इधर आईटीएम, इधर ओटीएम, इधर ओटीएम। दोबारा एक दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं अपन, कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए आप। अब तो आरबीएल बैंक ले लिया, जो प्राइस अभी चल रहा है, जहां पर ये देखिए कलर के थ्रू दिख जाएगा ना, ये कलर दिख रहे हैं ना आप, ये कलर अलग तरीके का है, ये कलर अलग है, ये वाइट वाइट है ऐसा। तो ये जो प्राइस चल रहा है ये तो होगा हमारा एटीएम, इस साइड में होंगे हमारे आईटीएम कलर चेंज वाले, ये जितने भी कलर वाले हैं ये सब आईटीएम है, ये जो व्हाइट वाले हैं ओटीएम, व्हाइट वाले हैं जो ओटीएम। इतना क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको इन कुछ वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम, हाँ प्रीमियम एक शब्द रह गया, प्रीमियम को भी देखे आते हैं। जैसे सर ये देखिए, मैं एक बार इसको ऊपर लाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिएगा सर, यहाँ पर इसको समझा ही देते हैं। ये बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी, इन चारों के बारे में भी एक बार में बात कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। सर ये देखिए स्ट्राइक प्राइस है, जैसे मैं 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ सर, इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस क्या है, इसका प्रीमियम कितना है, ये कितने मूल्य का है। तो सर ये एलटीपी जो लिखा होता है, एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी अंतिम वो प्राइस जिस पर कोई लेन देन हुआ है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो इसका एलटीपी कितना है? तो सर 200 वाले का एलटीपी कितना है? 7 रुपये 5 पैसे। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि आरबीएल बैंक की 200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है, तो आप बताएंगे उसको 7 रुपये 5 पैसे। यानी इसमें कितने रुपए का प्रीमियम है? 7 रुपये 5 पैसे का। ऐसे ही कोई अगर पुट साइड में पूछे 200 रुपये का, तो पुट साइड में उसका प्रीमियम है 0.50 पैसे, यानी आधा रुपया। समझ में आ रही है बात का आपको, कि बीच वाला स्ट्राइक प्राइस होता है और जो एलटीपी होते हैं, ये जो एलटीपी होते हैं, ये एलटीपी उसके मूल्य होते हैं कि वो कितने रुपए का चल रहा है। इतना क्लियर हो गया सर आपको? देखिए आप, मेरे हिसाब से अंडरलाइंग एसेट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस, कॉल और पुट समझ में आ गए, प्रीमियम समझ में आ गया, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम समझ में आ गया। अब बात आती है लिक्विड और इलिक्विड। देखिए सर, ये जो कॉल और पुट होते हैं ना, इसमें जैसे कोई फेवरेट नहीं होता अपना, जैसे किसी का फेवरेट होता है 200, 200 के बाद में फिर वो बात करता है 250, 250 के बाद में बात करता है 300। कुछ लोग होते हैं जो 200 की भी बात करते हैं, 210 की भी बात करते हैं, 220 की भी बात करते हैं, 230 की बात करते हैं, 240 की बात करते हैं, 250 की बात करते हैं। तो सर क्या होता है, किसी कॉल या पुट में अगर कोई जगह ऐसी होती है जहां पे तो लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर लोग कम ट्रेडिंग पसंद करते हैं। तो जहां कम ट्रेडिंग होती है ना, वहां मतलब खरीदने वाले के, बायर जो होता है उसके और सेलर के भाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब डिफरेंस को नहीं कहते हैं, बात को समझिए आप, कि वो जो वहां पे डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि ये इलिक्विड है। इलिक्विड यानी इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो राउंड फिगर वाले पे जैसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जैसे 200 और 200, 250 वाले पे तो हो रही है, पर 210 और 20 वाले पे नहीं हो रही है। तो जिसमें अच्छे से हो रही होती है, जिसमें बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस बहुत कम होता है, उसे हम लिक्विड कहते हैं, और जिसमें कम नहीं होता है उसे हम इलिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको आगे एग्जाम्पल से मिल जाएगा। एक सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू जिसे हम कहते हैं, ये और ग्रीक्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि ये दोनों चीजें क्या होती है। या चलिए इसी में बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 मिनट का। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है। देखिए सर, मान लीजिए जैसे कोई स्टॉक है, जैसे हमारा बैंक निफ्टी है, वो 32,500 पर अभी चल रहा है, उसका करंट प्राइस ये है। मैंने क्या किया, 32,000 की कॉल को देखा। इस 32,000 की कॉल का जो मूल्य है वो चल रहा था सर 370 रुपये।
अब मैंने एक चीज़ देखी कि मार्केट अभी सॉरी 370 नहीं 570 रुपये, 570 रुपये मार्केट कहाँ पर है अभी 32,500 पर। मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली है 32,000 की। तो सर इन दोनों में डिफरेंस कितना, इन दोनों में रियल डिफरेंस 500 का है। ये 32,000 है, ये 32,500 है। रियल डिफरेंस कितने का है 500 का। तो इसकी जो कीमत होनी चाहिए इससे 500 रुपये कम होनी चाहिए, यानी जो भाव है उससे 500 रुपये कम। लेकिन यहाँ तो 70 रुपये ज़्यादा है भाई, ओरिजिनल प्राइस इसका 500 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितना है 570। तो सर ये 570 में जो 70 रुपये है ना सर, ये 70 रुपये आपके टाइम की वैल्यू है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये घटता जाएगा और अंत में जब सेटलमेंट होगा, एक्सपायरी आएगी, तो इन दोनों में जो ओरिजिनल डिफरेंस बचेगा वो कितने का बचेगा 500 का ही बचेगा। ठीक है, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए SBI जो है वो चल रहा है 400 रुपये और हमने उसकी 360 की कॉल को ले लिया। 360 की कॉल का मूल्य है 44 रुपये, जबकि हमने इसमें डिफरेंस देखा, जो डिफरेंस था वो तो सिर्फ 40 रुपये का है और यहाँ पे जो मूल्य है वो 44 रुपये है। तो ये 4 रुपये क्या है सर, ये 4 रुपये उसमें टाइम वैल्यू है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 4 रुपये तो टाइम वैल्यू है और जो बचे हुए 40 रुपये हैं वो उसकी इंटर्नशिक वैल्यू है। समझ गए आप, जो 40 रुपये बच गए इंटर्नशिक वैल्यू है और जो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो 4 रुपये उसकी टाइम वैल्यू है। आइए अब इसको ऑप्शन चेन में समझते हैं। ऑप्शन चेन में मैंने देखा जैसे ये, तो इसकी जगह मैं बैंक निफ्टी लगाता हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा राउंड फिगर के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ देखिएगा 34,700, इसकी स्ट्राइक प्राइस है 351.90 रुपये, यानी मैंने मान ली 352 रुपये। अब सर मैं इससे 200 पॉइंट नीचे गया, 34,500 पे गया, इसकी वैल्यू कितनी है 467 रुपये। अब अपने को इससे मतलब नहीं है, 34,700 वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये 34,700 पे अभी मार्केट चल रहा है और इसकी वैल्यू जो है वो है 34,500। अब सर इसमें जो रियल डिफरेंस है 34,500 और 34,700 के बीच में वो कितने का है 200 का, जबकि आप यहाँ देखो ये कितना है 467, तो ये तो ज़्यादा है। इसमें ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 200 ही तो है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 200 का है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 200 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 467 है। तो 467 में से आप जब 200 घटा दोगे तो 7, 6 और 2, ये जो 267 पॉइंट आए हैं ये आपकी क्या है टाइम वैल्यू है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी ये टाइम खत्म होते जाएगा और अंत में ये टाइम 0 हो जाएगा। और जो 200 पॉइंट का जो डिफरेंस है ये आपकी इंटर्नशिक वैल्यू है IV। ये IV अलग है ना, इस IV को भूल जाना, ये IV इंटर्नशिक वैल्यू 200 है। तो मेरे हिसाब से इंटर्नशिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इंटर्नशिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है। ये क्लियर है सर आप लोगों के माइंड में। कि हम जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका प्राइस है 34,000 और मार्केट चल रहा है 34,700। तो इन दोनों में जो रियल डिफरेंस है वो कितने का है 700 का। इसका मैंने प्राइस देखा तो कितना चल रहा है 864, जबकि होना कितना चाहिए 700। तो कितना ज़्यादा है 164 ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है। और ये 164 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये उसमें टाइम की वैल्यू है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, अगर मैं इंटर्नशिक वैल्यू बोलूं या ओरिजिनल वैल्यू बोलूं तो वो तो है 700, लेकिन अगर इसमें ये जो 164 ज़्यादा आ रहा है ये इसमें क्या आ रहा है, ये इसके टाइम की वैल्यू आ रही है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती जाएगी ये टाइम की वैल्यू अंत में 0 हो जाएगी। जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन ये टाइम वैल्यू 0 होगी और इसका ओरिजिनल प्राइस 700 रुपये बच जाएगा। समझ में आया सर आपको। तो ये कुछ कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं। अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे पूछिए। कि अंडरलाइंग एसेट्स वो स्टॉक जो हम काम में ले रहे होते हैं, एक्सपायरी स्टॉक्स की मंथली होती है और इंडेक्सेस की वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस जो हम चुन रहे होते हैं। कॉल क्या होता है, मार्केट ऊपर जाए तो कॉल बाय करते हैं और नीचे जाए तो पुट बाय करते हैं। इसी तरह ऊपर जाए तो पुट को सेल करते हैं, नीचे जाए तो कॉल को सेल करते हैं। प्रीमियम जो भी उनका मूल्य होता है, ITM, ATM, OTM मैंने बताया था, बीच वाला तो ATM, इधर ये ITM, इधर ये ITM, ये OTM और ये भी क्या है हमारा OTM बताया था अभी मैंने। लिक्विड इलिक्विड बता दिया। लिक्विड जिसमें मतलब ज़्यादा बायर सेलर मौजूद होते हैं, इलिक्विड जिसमें कम होते हैं, प्राइस में डिफरेंस होता है। इंटर्नशिक वैल्यू और टाइम वैल्यू भी आप लोगों को आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, वो है ओपन इंटरेस्ट। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो सर एक बार जरूर देख लीजिएगा, उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रखी है। इस ओपन इंटरेस्ट को बोलते हैं सर OI। इसे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत काम में आएगा, काफ़ी चीज़ों को इंडिकेट करता है, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए सर ये एक बायर है, ये एक सेलर है।
बायर मान लीजिए कहता है कि मैं 40 रुपये पर बाय करूंगा और सेलर ये कहता है 50 रुपये पे। अब सर मान लीजिए जहां ये डिफरेंस ज़्यादा होता है वैसे प्राइस को हम, वैसे स्ट्राइक प्राइस को या वैसी कॉल या पुट को हम कहते हैं इलिक्विड। अब कुछ जगह पर क्या होता है, जैसे ये 48 पर खरीदने को तैयार है और ये 49 पर बेचने को तैयार है, कितना पास पास है ना सर, तो इसको अपन लिक्विड कह लेंगे। तो जैसे अभी मान लेते हैं अपन ये 48 पर बाय करने को तैयार है और ये 49 पर सेल करने को तैयार। अब क्या होगा सर, या तो इसको 49 बढ़ करके लेना पड़ेगा या इसको घट करके 48 पे देना पड़ेगा। मान लीजिए एक प्राइस लिया 49.5, इस पे दोनों एग्री हो गए और इनके बीच में एक सौदा जनरेट हो गया, यानी इसने अपना माल इसको बेच दिया। तो अभी इसका सौदा भी ओपन है और इसका सौदा भी ओपन है। इसने बेचा है, जब तक ये दोबारा खरीद नहीं लेता इसका सौदा कम बंद नहीं होगा, और इसने बेचा है जब तक ये खरीद नहीं लेता, जब तक ये बेच नहीं देता तब तक इसका सौदा कंप्लीट नहीं होगा। तो अब अपन देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, जब इनके बीच में एक सौदा हुआ तो अपन इसमें कहते हैं सर इन दोनों का इंटरेस्ट आया तभी तो ये हुआ, तो उन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में ओपन है, उन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट में क्या है, ओपन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर एक ओआई जनरेट हो गया। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे अपन, क्वांटिटी दूसरी चीज है, एक सौदा होना, एक कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी एक ओआई हो गया। अब जैसे मान लीजिए सर थोड़ी देर बाद में बीता, इसे प्रॉफिट हुआ या इसे प्रॉफिट हुआ या इसने बेचना चाहा, तो ये बायर जो है वो तो हमारा बन जाएगा सेलर, और मान लीजिए यही सेलर हमारा बन जाएगा बायर, और इसने अपना माल वापस इसको बेच दिया। तो सर ये एक ओआई जो जनरेट हुआ था, अब ये एक ओआई खत्म हो जाएगा क्योंकि पहले ये ओपन था और अब ये हो जाएगा क्लोज्ड, तो ये ओआई मार्केट से दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है, ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है कि मार्केट में अभी कितने सौदे ओपन हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे ये है, अभी मैंने ये लिया 34,700 का स्ट्राइक प्राइस, इसका ओआई, ओआई का मतलब ये 12,884, यानी 34,700 के स्ट्राइक प्राइस पर कुल 12,884 लोग बैठे हैं जिन्होंने बाय और सेल किया। ऑब्वियसली 12,884 ने खरीदा है तो 12,884 ने बेचा भी होगा। ऐसे ही अपन इस पर आते हैं 34,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ कितने लोग हैं, 13,158। 13,158 का मतलब क्या है, यहाँ 13,158 ने बाई किया है और 13,158 लोगों ने सेल किया है। समझ में आ रहा है सर आपको। दूसरा एक जो पॉइंट होता है, ऐसे ही आप पुट साइड में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 34,300 ले लेता हूँ, 34,300 ले लेता हूँ, तो 34,300 पर अगर अपन पुट साइड जाएंगे तो पुट साइड में हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 9,010, यानी 9,010 लोगों ने इस 34,300 के पुट को खरीद रखा है और बेच रखा है, ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा सर आता है चेंज इन ओआई, ओआई समझ में आ गया। दूसरा है चेंज इन ओआई, जैसे यहाँ पर ओआई में चेंज आया है 123, यानी इस प्राइस पर, ये जो प्राइस हमें दिख रहा है हमारा 34,200 का, आज इस प्राइस पर 123 कॉन्ट्रैक्ट जो है ना क्लोज किए गए हैं। जैसे इस वाले पर 46 क्लोज किए गए हैं, इस वाले पर ऐड हुए हैं 10,260, इस वाले पर ऐड हुए हैं 6,826। सेम आप इधर देख सकते हैं 7,843 तो पहले से थे और इसमें ऐड हुए हैं 1,563। तो चेंज इन ओआई अगर प्लस में है यानी वहां कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और अगर माइनस में है तो यानी वहां से कॉन्ट्रैक्ट जो है ना क्लोज हुए हैं। ये चेंज इन ओआई होता है। अगला आता है सर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो वॉल्यूम को दिखाता है। जैसे ये तो है कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट पर कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो कहलाता है वॉल्यूम। इतना आप याद रखेंगे। आईवी को एक बार छोड़ देते हैं, बाद में लेंगे। एलटीपी मैंने बताई दिया आप लोगों को, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये चेंज क्या है कि इसके भाव में, कल इसका, आज इसका भाव 610 है तो कल से लेकर आज तक इसमें चेंज आ गया है 243 रुपए का, ये 243 रुपए माइनस हो गई है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही आप पुट साइड में जाएंगे तो ये एलटीपी है और ये चेंज है, यानी ये 63 रुपए है और कल 35, कल से लेकर अभी तक 35 रुपए ये घट चुकी है, ये चेंज कहलाता है। फिर आता है सर बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी और आस्क प्राइस, ये चार चीजें हैं। तो ये देखिएगा बायर और सेलर की क्वांटिटी को दिखाता है यहाँ पे देखिए सेलर जो है वो बेचना चाहता है 965 पर 125 क्वांटिटी को, और बायर खरीदना चाहता है 937 पर। देखिए सर कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना इसके अंदर। जबकि आप जैसे जैसे एटीएम की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिए ये बेचना चाहता है 351 पर और ये खरीदना चाहता है 345 पर। डिफरेंस कम हो गया ना सर। तो जहाँ डिफरेंस ये लाइव मार्केट में और भी कम हो जाता है, ये बिड प्राइस और ये क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी खरीदना और कितनी क्वांटिटी बेचना, लाइव मार्केट में ये चलता रहता है। तो होप आपको ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए। अब नेक्स्ट सीरीज से मैं आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बनाना शुरू करूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेटजीज में फिर आप कॉम्प्लिकेशंस आएंगे,
दिक्कत आएंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सर, ये स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई है, इस स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को ज़रूर चेक कीजिएगा, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी को चेक कीजिएगा। जो कमी मिले, जो गलतियाँ मिले, आप मुझसे शेयर कीजिए, उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।